हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आज आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट सम से हमने क्वेश्चन बता दिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें सुविधा हो वैसे कर सकते हैं। और अब जो स्टूडेंट थोड़ा इंटीग्रेशन को कम समझे हैं, समझ लीजिए, जिन्हें कम समझ में आया था या सॉल्व नहीं किया है, उनके लिए क्विक रिवीजन समझ लीजिए। क्विक रिवीजन कैसे? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में जब लिमिट पुट करना सिखाते हैं तो आपको शुरुआत में इंटीग्रेशन कैसे होता है वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 7.9 डेफिनेट इंटीग्रल की, और उसमें मैं आपको कैसे पुट करते हैं, कैसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा, ठीक है। और एक्सरसाइज में भी जीरो लेवल से दे रखे हैं तो हम उसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हुए सिखाएंगे। इसमें नया कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। अभी हम जो है जो बुक में है उन्हीं टॉपिकों पे विचार कर रहे हैं। जैसे ही ये टॉपिक एक फिनिश होते हैं, पूरे होते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है जो एक्स्ट्रा हैं या जो इसमें नहीं पढ़े हैं, मिसलेनियस में आएंगे, तो हम उन क्वेश्चनों को या उन टॉपिकों को बारी बारी से करा देंगे, ठीक है। तो आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखिए बहुत जीरो लेवल से कैसे हम करते हैं, कैसे इंटीग्रेशन आप निकालते हैं। जैसे देखिए, अभी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, वैसे मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं तो क्वेश्चन भी ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये है 0 to a 1 है, तो आप देख लीजिए कैसे पुट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे देखिए ये है एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट रखेंगे 1 to 2 x dx। वो हर स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ चुका है, वो हर स्टूडेंट जानता है कि x का इंटीग्रेशन क्या होगा। क्या होगा बेटा? सबको पता है, बताइए। ये देखिए डेफिनेट में प्लस c या c कांस्टेंट नहीं लिखेंगे तो ये होगा x²/2, और ये लिमिट को अब ऐसे लिखते हैं, ये 2 और ये 1। अगर मैं बात कहूँ कि इसमें 2 रखें, ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, कांस्टेंट बाहर रख के x² और ये 2 और 1, ठीक है। तो जैसे मर्जी आप ऐसे लिखते रहिए या ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको एलसीएम वगैरह का चक्कर नहीं पड़ेगा, आप नहीं तो बहुत से बच्चे फ्रैक्शन में कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पहले 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, फिर जब इस लिमिट को रखेंगे उससे पहले इसे माइनस करते हैं तो यहाँ 1 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, बताइए। 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो ये आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में 3। तो इसे हम क्या बोलते हैं? 3/2 बोलते हैं, ठीक है। अब मैं बात कहूँ कि आपको ये समझ में नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जब आपको लिमिट पुट करनी होती है और यहाँ x है तो इसका इंटीग्रेशन देखते हैं। x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए? x² होता है। आप इतना तो पढ़ चुके हैं, लगभग इंटीग्रेशन आप पूरी एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। अब तो लिमिट पुट करनी है, ठीक है। तो x²/2 होता है और लिमिट है इसकी 1 to 2। इसका मतलब है अपर लिमिट रखते हैं, उसमें से लोअर लिमिट घटा देते हैं। फंक्शन किस में रखते हैं? इस फंक्शन में जो अंदर होता है। तो देखिए, अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूँ या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैल्यू को अपॉन में भी लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये हुए 3/2, ठीक है। अगर आप जो है ऐसे ही देखेंगे, मैंने इस टाइप को फर्स्ट टाइप दिया है एक्सरसाइज को, जिसमें केवल x से है ना, यहाँ पे ये x ही रहेगा हर क्वेश्चन में। तो ये करीब करीब 8-10 क्वेश्चन हैं जो कि इस टाइप के हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सपोजिंग वाले आ जाएंगे, उसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि लिमिट चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो लिमिट चेंज कैसे करते हैं, और आपको लिमिट चेंज करने के बाद वहाँ पहले क्या करते थे और अब क्या करेंगे। पहले क्या करते थे कि मान लो x को t माना तो आंसर में
x ही लाना होता था, मगर अब ऐसा नहीं है। अगर आपने t मान लिया तो t से ही आंसर हो जाता है। बस आपको थोड़ा लिमिट चेंज करना सिखाऊंगा और आप इतना आसान तरीका, भाई उससे भी आसान क्वेश्चन हो जाएंगे जो पहले कर रहे थे, ठीक है। बस आप जो है एक बार इन जो बेसिक चीज़ें हैं इनको अच्छी तरह से ध्यान से देख लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। तो मैंने ये एग्जाम्पल बताया, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपको जो है कोई दिक्कत ना हो और अच्छी तरह से एक्सरसाइज भी हो जाए। प्रैक्टिस के लिए देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैं जो है मैं नहीं चाहता कि आपका सिलेबस पीछे रहे, एक रूटीन से करा रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर आप कॉपी बना लेते हैं आप अपनी, ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ कॉपी बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि कोई भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल आप घर पे करिए, अगर नहीं आते हैं तो मेरे से पूछिए, ठीक है। चलिए, तो मैं एक्सरसाइज 7.9 बता रहा हूँ और 7.9 आपको समझ लिए इंटीग्रेशन की शुरुआत में जो होता है वो सारी चीज़ें हैं और बस लिमिट पुट करनी है, ठीक है। तो क्या है 7.9 वो देख लीजिए। 7.9 के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है लिमिट -1 to 1 x + 1 dx। क्या है पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है लिमिट -1 to 1 x + 1 dx। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करना है, आपको पता है कि आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। x का होता है x² और 1 का होता है x, होता है ना। चलिए, अगर आपने जो है नहीं पढ़ा है तो आप इसे पढ़िए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्या है, x का x² और किसका 1 का होता है x। तो आप इसे ऐसे रख लेंगे और लिमिट है -1 से 1। आप पहले इसमें पुट करिए, पहले देखिए ये वाली लिमिट पुट करेंगे तो आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर/2 और +1, एक ब्रैकेट में रख दीजिए, माइनस लगाइए। अब दूसरी वैल्यू क्या है -1, तो इसे रख लीजिए, इसे लिखेंगे -1 का स्क्वायर/2 और ये प्लस ब्रैकेट में -1, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे ये तो हो जाता है 1/2 + 1, ये माइनस है तो ये पहले मैं लिख के दिखा देता हूँ। चलिए ब्रैकेट ही लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे इसमें 1/2 हो जाता है और ये -1। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा और इसमें -1/2 + 1 हो जाएगा। देखिए -1/2 + 1/2 कट जाता है और 1 और 1 कितना आ जाता है 2 आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। दोबारा समझिए, हमने क्या किया, लिमिट है -1 to 1 x + 1 dx। हमें x का इंटीग्रेशन पता है x² होता है, 1 का पता है x होता है, लिमिट वही -1 to 1। पहले हम 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर/2 + 1 इसमें पुट किया, फिर इसको लगाने से पहले माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो -1 का स्क्वायर/2 + -1, इनको देख लेते हैं क्या आया, 1/2 + 1 एज इट इज रहेगा, -1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो 1/2 रहेगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो है कितना हो जाएगा बताइए, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे जो है सोचते हैं भाई हमें ये क्यों करें, अगर नहीं करना चाहते तो आप रफ में देख लीजिए, ठीक है। आपने देखा कि आप इसकी अलग रख देते हैं, इसकी भी अलग रख देते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इसी वैल्यू को क्या करें, 1/2 + 1 -1/2 -1। तो आप ये देखिए ये कितना आया, ये 3/2 आया, माइनस ये कितना आया, -1/2 आया, ठीक है। तो 3/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा 4/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपको ऐसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मगर कोई ये नहीं है कि आप यही तरीका है कि ऐसे ही करें, ऐसा नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसी क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि भाई इसमें -1 से बने x dx लिख सकते हैं, +1 dx लिख सकते हैं, ठीक है। लिमिट इसकी भी -1 to 1, जितनी भी टर्म होंगी अलग अलग लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए x का इंटीग्रेशन आपको पता है x² 2 होता है,
ठीक है। और ये है लिमिट कितनी है देखिए -1 से 1 प्लस और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, इसकी लिमिट कितनी है -1 से 1। आप पुट कर दें इसमें किया तो ये आ जाएगा 1/2 और माइनस यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर +1 तो 1/2 ये हो गया प्लस यहाँ पे देखिए 1 और -1 +1 तो आप इसे कह सकते हैं 0 + 2 तो ये हो जाएगा 2। तो चॉइस आपकी है, चाहे आप ऐसे कर लें और चाहे इसे ऐसे सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर स्टूडेंट ऐसे करता है, एक ऐसे करता है, एक ऐसे करता है, क्या दिक्कत है। सब पहुँचे देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत हो बताइए। तो आप बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल जीरो लेवल समझ लीजिए, आप ऐसे सीख रहे हैं जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा वहाँ लिखा हुआ 1/x dx और इसमें जो है लिमिट हमें लगी हुई है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ, यहाँ आ जाए बड़े आराम से। तो क्या करेंगे देख लीजिए, क्या है लिमिट है 2 से 3, क्वेश्चन नंबर है 2 से 3 1/x dx। आपको आप बताइए क्या होता है 1/x का। अरे सर मजाक कर रहे हैं भाई, log x होता है। ठीक है ना, अब तक इंटीग्रेशन पढ़ लिया और हमें ये नहीं पता कि क्या होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान रखना, ये मत समझना कि ये क्या लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो log x होता है, log में वैल्यू रखेंगे, पहले क्या रखेंगे 3, तो ये होगा log 3 - log 2। तो देखिए जब log में माइनस होता है वो अपन फ्रैक्शन में लिख देते हैं 3/2, ये आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है ना, तो आप इसे नोट करिए। अगर मैं कहूँ कि 3 है, देखिए ऐसे क्वेश्चन नंबर ये है, कौन सा है 6, थोड़ा सा आसान ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे थोड़ा मैंने गैप कर दिए, वो क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में रख रहा हूँ जिनमें x के साथ कुछ नहीं है, यहाँ सब x, इनमें कुछ सपोजिंग नहीं करनी पड़ रही, उस तरह के क्वेश्चन मैं पहले टाइप में लिख रहा हूँ। और मैंने 11 तक लिखे, और भी क्वेश्चन एक आध होगा तो वो भी लिख दूंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर है 6। पहले मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिमिट है 4 to 5 e⁻x dx। तो बताइए बेटा क्या होता है e⁻x। अरे सर सदाबहार है ये तो, e⁻x ऐसा फंक्शन है कि चाहे आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, चाहे इंटीग्रेशन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। e⁻x है तो e⁻x ही रहता है। ठीक है, तो आप इसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे e⁻5 - e⁻4। वैसे तो आप इसे आंसर लिख सकते हैं, मगर आप इसमें कम वाली पावर कॉमन लेना चाहते हैं तो e⁻4 कॉमन ले लें, e-1 लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे आपकी चॉइस है, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। कई बच्चे क्या है ऐसे लिख दिया मान लो और ऐसे नहीं आया, ऐसे मान लो आ रहा है आंसर, तो आप कहेंगे गलत है। तो गलत नहीं कहते बेटा, गलत होता है यहाँ से। अगर आप इसका इंटीग्रेशन और लिमिट अलग रखते हैं तब गलत होता है, अगर आप ऐसे छोड़ देते हैं तब भी सही है और ऐसे लिखते हैं तब भी सही। बात समझ में आ रही है, चलिए नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, थोड़ा बड़ा था तो मैंने ये पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करा दिए, एक 5 ये करा दिया, 6 करा दिया। ठीक है, आगे भी कराऊंगा, चिंता मत करिए। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि कई फंक्शनों को एक साथ दे दिया है। मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि आप इनको 2 हो तो 2 पार्टों में कर लीजिए, 3 है तो 3 में कर लीजिए, 4 है तो 4 में, जितने हो उतने में कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए मैं कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर लिख लेंगे और ये हो जाएगा 4 1 to 2 x³ dx। फिर है -5 1 to 2 x² dx प्लस 6 1 to 2 x dx प्लस 9 1 dx, लिमिट 1 to 2 है सब। ठीक है, तो आप देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है x⁴/4। इसमें लिमिट कितनी है 1 to 2, -5 ये होता है x³/3, लिमिट कितनी है 1 to 2,
प्लस 6x² लिमिट कितनी है 1 to 2 प्लस 9x में 1 to 2। ठीक है, अब देख लीजिए आप भाई, इसमें 4 तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका लिमिट से कोई लेना देना नहीं होता, तो आप 4/4 को कैंसिल कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 का 4 माइनस 1 का 4, ठीक है, जितनी पावर होती है। 5/3 बाहर लिख दीजिए, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 6/2 बाहर लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 9 2 माइनस 1। आ रही बात समझ में? तो देख लीजिए 2 की पावर कितने होता है 64 16, तो 16 माइनस 1 लिख दीजिए, माइनस 5/3, 8 माइनस 1 लिख दीजिए, ठीक है, प्लस 3 4 माइनस 1 लिख दीजिए, और प्लस 9 × 1 तो है ही। अब देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 15 हो गया, और ये 7 बजा 7 पंजे 35/3 हो गया, यहाँ प्लस 3 बचेगा, 3 × 3 9 हो गया, प्लस 9 हो गया, 9 9 18, 18 और 15 कितने हो गए 18 प्लस 15, लगा लीजिए, हिसाब लगाइए आराम से, ठीक है, 15 दूनी 30 बचे 3 33 हो गए, ठीक है, हिसाब लगा के बता देना। तो ये कितना हो जाएगा 35/3, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, 99 माइनस 35/3, तो कितनी वैल्यू आ गई देखिए 4 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचा ये 6 बच गया /3, तो 64/3 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप इसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, सॉल्व बस बड़ा कुछ नहीं था, बस हमें सॉल्व करना था कि कितना है कितना नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें हमारा जो आंसर आ गया है 64/3 है। बहुत अच्छी तरह से आपको ये आना चाहिए, मैंने इस वजह से आपको थोड़ा सा ये लेट बताया था। आ रही है बस समझ में? चलिए, तो आप जो है पढ़िए उन चीज़ों को, रखिए, बड़ा है तो कोई बात नहीं, आपको ये थोड़ा सा लगेगा बड़ा है, लिमिट सीखना है, अच्छी तरह रखना सीख लीजिए। अगर आप बहुत अच्छी तरह से लिमिट रखना आता है, ये चीज़ों से डर नहीं लगेगा, जब बहुत अच्छी तरह आ जाएगी तो आप समझ लीजिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन, या आप जो है बड़ा, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है एरिया, कवर्ड एरिया का 8 चैप्टर में, बस उसमें लिमिट रखना आनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से। बाद बाकी फॉर्मूले कोई नया नहीं है, वो पुराने ही फॉर्मूले जो अब तक आपने पढ़े वही फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, तो मैं जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कराता हूँ। अब क्वेश्चन कौन कौन से हो गए वो देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया है, क्वेश्चन सेकंड हो गया है, थर्ड हो गया है, फोर्थ हो गया है, ठीक है, और फोर्थ मतलब 6th हो गया। आ रही बात समझ में? चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन बीच में गैप छोड़ दिए हैं उसमें कुछ ना कुछ अंतर है, वो दूसरे टाइप में आ जाएंगे, तो आप इसकी चिंता न करें कि भाई सर ने क्वेश्चन छोड़ दिए कैसे होंगे, ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर कोई सिमिलर क्वेश्चन होता है तो हम खुद आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप बच्चे करेंगे, तो आप कर सकते हैं उसको। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 7। कैसे होगा बताते हैं आपको, सीख लीजिए। देखिए, इसमें वीडियो में बहुत ही बेसिक, इजी, बिल्कुल इजी फॉर्मूले आपने रट रखे होंगे, फॉर्मूले आप याद कीजिए, याद नहीं किए तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्या है 7 वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये है लिमिट 0 to π/4 और ये 10x dx। ठीक है, लिमिट 0 to π/4 10x dx। 10x का आपको क्या आना चाहिए, समझ में आ गया ना? 10x का इंटीग्रेशन आना चाहिए। 10x का देखिए कई बच्चे कॉस में लिखते हैं तो माइनस log cos x होता है, अगर सेक में लिखते हैं तो log sec x होता है।
ठीक है। तो चलिए जैसा भी आप कहेंगे वैसा लिख देते हैं। तो ये होता है लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स, ये जो वैल्यू 0 to π/4 है। आप देखेंगे कि अगर मैं इसमें वैल्यू रखूं तो π/4 रखूं तो माइनस लॉग, देखिए कॉस π/4 माइनस लॉग 0, मैंने माइनस की वजह से एक और ब्रैकेट यूज किया है। आप चाहें तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए π/4 कितने की 1 में होती है, 1/√2 होती है। तो माइनस लॉग 1/√2, ठीक है, और माइनस प्लस लॉग 1 लॉग 0 कॉस 0 की कॉस 0 की 1 होती है। तो लॉग 1 हमेशा 0 होता है। तो आप इसे प्लस करना चाहते हैं तो log√2 लिख सकते हैं और ये प्लस 0। अब मैंने ये छोड़ दिया और वहाँ मैच नहीं करेगा आपका। क्यों नहीं करेगा कि अगर उसने बाई चांस ऐसे लिख दिया log 2 की पावर 1/2 या 1/2 log 2, तो आप कहेंगे सर आपका गलत है ना। आप क्या कहेंगे, सर आपका गलत है, बल्कि ये भी सही है, यहाँ छोड़ दें, ये भी सभी सही हैं। लॉग की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से और भी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, चलिए तो नोट कर लीजिए। ये है 0 to π/4 10x dx। इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, मैंने यहाँ कर दिया। या आप माइनस सेक एक्स भी रख सकते हैं। अगर आपको ये ऐसे नहीं रखना तो आप ऐसे भी रख सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि log sec x से आप निकाल सकते हैं, log sec x रख लीजिए और ये 0 to π/4 रख दीजिए। अब log sec x, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए log sec π/4 माइनस log 0 cos sec 0, ठीक है। sec 0 जो है क्या है, आप देखिए मैंने बताया था कि ये 1 ही होगा, 0 तो 1 ही होता है और log 1 की वैल्यू होती है कितनी, तो इसे बोलते हैं log कितना √2 माइनस log 1। अब ये log√2 ऐसे मैंने बताया, ऐसे नहीं छोड़ना, ठीक है, ये 0 के बराबर होता है। या इसे लिखते हैं log 2 की पावर 1/2 या इसे लिखते हैं 1/2 log 2। तो कहने का मतलब है कि आप चाहे कॉस से करें चाहे सेक से करें, दोनों आंसर सेम आएंगे, ठीक है। बात देखिए, मैं बिल्कुल जल्दबाजी के में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ आप एक एक पॉइंट से क्लियर रहें। एक बच्चा ऐसे करता है, एक ऐसे करता है, तो कोई अंतर नहीं, दोनों सेम करने, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के आंसर सही है, ठीक है। आरी बात समझे, एक रास्ते से ज़्यादा दूसरा, मंजिल दोनों की सेम है, आप रास्ते चाहे कुछ भी हों, आरी बात समझ, ठीक है। रास्ते अनेक हैं पर मंजिल एक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है। ये है π/6 लिमिट्स π/6 to π/4 और कोसेक एक्स dx। कोसेक एक्स भी लिख सकते हैं, सेक एक्स भी लिख सकते हैं। जहाँ पे कोसेक एक्स लिखा है तो आप एक और बढ़ा लेंगे, अपने आप कर रहे होंगे तो सेक एक्स और लिख लेना, ठीक है। तो मैं 2 क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसमें से आपको एक करा दूंगा और एक ऐसे। तो देखिए 8 का पार्ट नंबर फर्स्ट जो बुक में दे रखा है π/6 to π/4 कोसेक एक्स dx। अगर मैं पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड की बात करूँ तो भाई सेकंड कैसे होगा, तो आप इसे लिमिट कुछ भी लिख लीजिए और ये π/4 और ये सेक एक्स dx। तो आप इसमें ये भी पार्ट, क्योंकि इसमें कोसेक एक्स दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कोसेक इम्पोर्टेंट है, आपको एक दे दिया, हो सकता है एग्जाम्पल में दे रखा हो, ठीक है। तो आप समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। मैं फर्स्ट वाला बुक वाला ही कर रहा हूँ। ये है लिमिट π/6 to π/4 कोसेक एक्स dx, ठीक है। अगर आपको ये पता है इसका इंटीग्रेशन, तो मैंने जिसका इंटीग्रेशन करवाए थे, ठीक है, तो आप क्या आंसर होता है इसका, log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स,
ठीक है, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं लॉग कोसेक एक्स। देखिए इसकी जो लिमिट है वो क्या है, π/6 टू π/4। तो π/4 पहले करिए, कोसेक π/4 माइनस कॉट π/4, ठीक है, माइनस लॉग कोसेक π/6 माइनस कॉट π/6, ठीक है। तो आप इसे लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लॉग ये वैल्यू कितनी हो जाएगी कोसेक की, √2 हो जाएगी -1 माइनस लॉग ये कितनी हो जाएगी π/6 है, सॉरी π/6 होता है 30, ठीक है ना। 30 की कितनी होती है 2, और ये कितनी होती है cot 30 की, भाई cot 30 ध्यान रखना, cot 30 की √3 होती है, कितनी √3। तो ये वैल्यू आपको बहुत अच्छी है कि वो tan 30 की 1/√3 होती है, तो cot की √3, तो ये क्या आ जाएगा log √2 - 1/2 - √3। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं अभी, सॉरी कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, और आंसर ये आ गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपको जो है थोड़ा सा वैल्यू को ध्यान में रखना है, कैसे कैसे उनकी वैल्यू टेबल याद रखनी है। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो आप यूज करते रहिए, आप देखेंगे आपको जो है आंसर आने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आगे होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, आप दूसरे पार्ट को कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए 0 to 1 लिमिट है, लिमिट कितनी है 0 to 1, और dx अपॉन √1 - x², ठीक है। तो आप कहेंगे ये तो फार्मूला है, तो रख दीजिए भाई फार्मूला है, मना किसने किया है। तो ये हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स x और लिमिट है 0 to 1, तो देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ठीक है। साइन इनवर्स 1 कितनी की वैल्यू होती है π/2 की, आपको पता है, तो देखिए आप रखते जाइए, और 0 की होती है, तो आप लिखेंगे π/2 आंसर, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया π/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 10 देख लीजिए। 10 में क्या है, देखिए 0 to 1 dx अपॉन 1 + x², तो आपको इसका भी पता है 1/a में 1 है, तो नहीं तो ये होता है tan इनवर्स x, ये लिमिट 0 to 1। तो देखिए tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 किसके बराबर होता है π/4 - 0, आंसर कितना आ जाता है π/4, यही आपका आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको कुछ नहीं करना, उसी तरह से फार्मूला। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा है dx अपॉन x² माइनस a², ठीक है। तो ये क्या होता है 1/2a, a की मीन्स 1 है, तो log x - 1 अपॉन x + 1, और इसमें लिमिट पुट कर दीजिए 2 to 3, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे log 1/2 बाहर, 3 पुट करिए 3 - 1 अपॉन 3 + 1, ठीक है, माइनस लॉग देखिए लॉग साथ में देखिए, ये लॉग है लॉग, और ये 2 पुट करिए 2 - 1 अपॉन 2 + 1, ठीक है। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/2 लॉग 2/4 माइनस लॉग 1/3, 2 से 2 कैंसिल, तो ये फ्रैक्शन में आता है 1/2 लॉग
1/2 इंटू 3/1, भाई बटे में हो जाए, पलट जाती है वैल्यू, तो 1/2 log 3/2। ठीक है, आप देखेंगे कि इस तरह से हमने लगभग जो है क्वेश्चन मैंने ये देखा है कि आप देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन कराएं। लगभग आप ऐसे कर से कम बिल्कुल सिंपल 30 क्वेश्चन, इसके लगभग 3 गुने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लिमिट बहुत अच्छी रखनी है तो 8 चैप्टर आपको बहुत अच्छा आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, तो लगभग 3 गुने क्वेश्चन करिए इनके ऐसे ही बिल्कुल पुट करके, और आप अगर कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आज इतना ही पढ़ाएंगे। और जो बच्चे देखिए पढ़ नहीं रहे हैं तो आप पढ़िए और आप बिल्कुल प्रेशर महसूस नहीं करेंगे। अगर हम जो है कितना भी स्लो करके चलें और सिलेबस पीछे रहता है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है कि सिलेबस नहीं हो। इस वजह से हम चाहते हैं कि आपका सिलेबस जो है टाइम से पहले हो, जिससे हम रिवीजन में कुछ चीज़ें रिवीजन में कराई जाएंगी, कुछ चीज़ें रिवीजन से पहले करा दें तो वो लगता है कि ज़्यादा टाइम ले गया। जब आपका सिलेबस हो जाएगा तो आपको थोड़ा हल्का महसूस होगा कि भाई सिलेबस हो चुका है, रिवीजन में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, कुछ वैसी चीज़ें तो सब आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लगातार पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, और आप में जो टेंशन है आपकी वो दूर हो जाएगी। ठीक है, और बहुत अच्छे नंबर से आप पास होंगे। क्लियर है ना? तो आप नोट करिए, जो बच्चे बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ा है और वो एनडीए या एयरफोर्स एनडीए में जाना चाहते हैं और आर्ट बैकग्राउंड के हैं, मैं बताना चाहूँगा, और मैं धीरे धीरे आपको इनकी एयरफोर्स एनडीए की बातें बताऊँगा। जो आर्ट बैकग्राउंड के हैं, जो मैथ नहीं है, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारा कोई दोस्त है और आर्ट ले ली उसने और वो एनडीए का तैयारी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। बस वो है कि वो सिर्फ आर्मी में जाएगा। ठीक है ना, आर्मी में सेलेक्ट होना है उसे। आर्मी के लिए सब चीज़ें, आर्ट वाला हो चाहे साइंस वाला, तो एयरफोर्स और उसमें जहाँ तक है कि वहाँ साइंस वाला जाता है। ठीक है ना, तो आप जो है उन दोस्तों को भी कहें कि वो भी वीडियो देखें, और वो 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ेंगे तो वो ट्रिक आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है, आज वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।